स्पेलिंग टेस्ट का ये तीसरा वीडियो है। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। उम्मीद है कि जितना भी आपको पिछली दो वीडियो में वर्ड्स दिए गए आप उनको एक जगह कलेक्ट कर लिए होंगे और एक एक वर्ड को चार चार पाँच पाँच बार आप लिख कर प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे वीडियो जो कि आज आपके सामने है। इसमें पहला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये वर्ड है। लिखा हुआ है अकेशन। अकेशन का मतलब होता है अवसर, मौका या कि फिर घटना। OCCASION, ओकेज़न भी बोलते हैं इसको, ठीक है, अकेशन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब आपको पता, अवसर या कि फिर मौका, OCCASION। अगर इसकी स्पेलिंग टेस्ट में तो पूछता ही है। अगर आपका इसका साइनोनिम पूछ ले तो आप बता सकते हैं जस्टिफिकेशन या कि फिर रिक्वायरमेंट। दूसरे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। दूसरा जो वर्ड आपके सामने है आप देख सकते हैं, यहाँ पर अकरेंस लिखा हुआ है ना। अकरेंस का मतलब होता है घटना या कि फिर दुर्घटना या कि फिर हादसा। OCCURRENCE। हम कहते हैं ना कि डबल लेटर वाले वर्ड जो है कि आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। अकरेंस का मतलब घटना। अगर इसकी साइनोनिम अगर आपसे पूछ ले मान लीजिए तो बता देंगे इवेंट या इंसिडेंट या हैपनिंग। देखिए एक चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम हो जा रही है कभी कभी। होता ये है ना कि स्पेलिंग जो लोग हम पढ़ते हैं, जो इंग्लिश होता है वो दो तरीके से उसकी स्पेलिंग लिखी जाती है, ठीक है। एक होता है ब्रिटिश और एक होता है अमेरिकन इंग्लिश और एक होता है ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है। तो हम जो यहाँ पर आपको बताते हैं वो एग्ज़ाम वाली चीज़ें बताते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो कई बार होता है कि ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों के इंग्लिश में एकाक जो अक्षर है उसका जो है कि असर पड़ जाता है एकाक स्पेलिंग की। जैसे किसी किसी में ई देगा तो किसी में ए दे देगा, तो ये प्रॉब्लम होती है। पिछली दोनों वीडियो में ऐसे दो वर्ड मिल गए जिनकी की स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर जो आपको चीज़ें दी जा रही है, जो स्पेलिंग इसमें बताई जाएगी वो एग्ज़ाम वाली स्पेलिंग होगी, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं रखना है। दो तीन बार हम चेक करके ही आपके सामने चीज़ें देते हैं ताकि गलती होने के चांसेस ना रहें। अगला जो आपके सामने वर्ड है परसीवरेंस, ठीक है। परसीवियरेंस का मतलब होता है दृढ़ता या कि फिर जिद, जिसको हठ बोलते हैं। PERSEVERANCE, परसीवियरेंस, ठीक है, दृढ़ता या कि फिर हठ। इसकी स्पेलिंग अगर पूछे तो रेजोल्यूशन बता सकते हैं। इसकी जो साइनोनिम अगर पूछ दे तो। अगला आपके सामने है ये जो वर्ड है प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव का मतलब होता है विशेषाधिकार। प्रीरोगेटिव का मतलब विशेषाधिकार। तो इसका अगर साइनोनिम पूछे तो आप बता सकते हैं राइट, और इसका साइनोनिम प्रिविलेज भी होता है। तो इसकी स्पेलिंग PREROGATIVE। तो इसका मतलब होता है विशेषाधिकार। अगर साइनोनिम पूछे तो प्रिविलेज बता सकते हैं, और प्रिविलेज अगला शब्द प्रिविलेज है ही, जिसका मतलब विशेषाधिकार होता है। ये दोनों खुद ही साइनोनिम हो गए। तो प्रिविलेज की स्पेलिंग देखेंगे PRIVILEGE। और छठा वर्ड आपके सामने है। छठा वर्ड जो आपके सामने है प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना या अग्रसर होना। PROCEED, इसी में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। प्रोसीड। आपको जो इधर पूछेगा ना उसमें डबल सी और ED दे देगा, लेकिन सिंगल सी और डबल ED होगा। सातवां वर्ड आपके सामने जो है वो है, कौन सा वर्ड है? सेपरेट। सेपरेट का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, सेपरेट का मतलब अलग या कि फिर पृथक, जिसको सेवरल भी बोलते हैं। तो सेपरेट की स्पेलिंग देखेंगे SEPARATE। आठवां जो वर्ड है जो कि लास्ट है आपके सामने सुपरसीड। सुपरसीड लिखा हुआ है। सुपरसीड का मतलब होता है पूर्व में विद्यमान या प्रयोग में आ रही वस्तु को हटाकर उसका स्थान ले लेना। SUPER, सुपर SEDE, सुपरसीड का मतलब, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पूर्व में विद्यमान हो और प्रयोग में आ रही हो और उस वस्तु को हटा करके उसका स्थान ले लेना। आज के लिए इतने 8 आपको दिए जाते हैं। इन 8 वर्ड को लिख करके प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। और देखिए तबीयत थोड़ा सा अप डाउन चल रहा है,
इसकी वजह से वीडियो प्रॉपर नहीं आ पा रही है। चूँकि हमने दवा ले लिया है तो इम्प्रूवमेंट हो ही जाएगा। तो जैसे इम्प्रूवमेंट हो जाता है सारी चीज़ें समय से शुरू हो जाएंगी, तब तक आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। इसलिए हम जो करंट अफेयर की जो मटेरियल हैं वो हमने टेलीग्राम पर सुबह भेज दिया था आपको, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए। तो आप टेलीग्राम से, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि आप हमारे अदर प्लेटफॉर्म से जुड़े रहते हैं। तो कई बार होता यह है कि यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए मन नहीं करता है ना, तबीयत सही नहीं रहती है तो सारी चीज़ें करने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो बैठे बैठे ऐसे ही जो मटेरियल रहता है हम आपको पोस्ट कर देते हैं, उसमें सिर्फ भेजना होता है टेलीग्राम पे, तो क्विज़ के रूप में हम आपको भेज देते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी प्रोसेस आसान होता है। उम्मीद है कि मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।